Hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series of business law or business regulatory framework, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम इस टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Now guys, in this video we are going to cover the difference say of between sale, ठीक है, difference between होगा ये between sale and agreement to sell। हमने ये डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाले पार्ट में भी कि सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। ठीक है, आज हम समझेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल की। तो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, सेल। तो अगर हम सेल के बारे में बात करें कि सेल क्या होती है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग बेसिस को लेके हम कैटेगराइज करेंगे। सो पहला है सेल का कि ओनरशिप पासेस टू द बायर। आपको पता है कि सेल में क्या होता है, सेल बेसिकली क्या है, जहां पे ओनरशिप जो है गुड्स की वो आप क्या कर देता है, सेलर ट्रांसफर कर देता है बायर को। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर करी नहीं गई है, अभी इमीडिएटली ट्रांजैक्शन के दौरान ओनरशिप ट्रांसफर करी नहीं गई है, बस एग्रीमेंट करी गई है कि इन फ्यूचर हम जो ट्रांसफर है ओनरशिप वो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओनरशिप किसके पास अभी भी है, सेलर के पास है, क्योंकि एग्रीमेंट करी है कि ओनरशिप जो है वो फ्यूचर टाइम पे या फिर फ्यूचर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने पे हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे बायर के पास चली गई है और यहाँ पे सेलर के पास है। तो पहला हो गया कि ओनरशिप ट्रांसफॉर्मेशन को लेके क्या डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट इज स्टेटस क्या है, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है और ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, आपको पता ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो चुकी है, बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि एग्रीमेंट की गई है कि ट्रांसफर होगी ओनरशिप इन फ्यूचर। तो ये एग्जीक्यूटरी है, अभी भी एग्जीक्यूट होना बाकी है। नेक्स्ट अगर हम रिस्क वाली बात करें तो रिस्क ऑफ लॉस फॉल्स ऑन द बायर। यहाँ पे जो रिस्क है लॉस का वो किसके ऊपर आता है, बायर के ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफर कर दी गई है, अब गुड्स किसके पास हो गए हैं, गुड्स का जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, जो पोजीशन है, वो किसके पास है, बायर के पास है। तो अगर कोई भी लॉस होता है गुड्स को या कोई भी डैमेज होता है तो वो कौन बियर करेगा, वो बायर बियर करेगा। बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि ओनरशिप किसके पास है, अभी तक सेलर के पास है। तो जो भी ऐसा लॉस होगा वो कौन यहाँ पे लेगा, वो कौन सहेगा, वो करेगा सेलर। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। सेलर जो है जिसने गुड्स को बेच दिया है, मतलब कि ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है फाइनली बायर को, अब वो रीसेल नहीं कर सकता। क्यों भाई, अब वो उसके गुड्स तो रह नहीं गए, ओनरशिप तो किसी और की हो गई है, उसका कंट्रोल किसी और के पास है, तो सेलर क्यों रीसेल करेगा। बट यहाँ पे क्या है, सेलर कैन रीसेल द गुड्स या कैन सेल द गुड टू द थर्ड पार्टी। यहाँ पे एग्रीमेंट करी गई थी कि गुड्स बेचेंगे, हो सकता है इन फ्यूचर वो कंडीशन ना सेटिस्फाइड हुई हो या मुझे कोई और अच्छा बायर मिल गया तो मैंने उसको बेच दिया, तो मैं यहाँ पे सेल कर सकती हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ एग्रीमेंट करी थी। यहाँ पे अभी तक ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज इट कैन बी इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड। ये एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स में हो सकता है, मतलब कि सेल कब होगी, सेल उन गुड्स को लेके होगी जो फाइनली आपकी आंखों के सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं और स्पेसिफिक हैं। ठीक है, आप उसको डिफाइन कर सकते हो वो क्या है, पेन है, बॉटल है, क्या है। यहाँ पे क्या है, ये ऐसे गुड्स की रिगार्डिंग होती है जो फ्यूचर और अनसर्टेन हो। ठीक है, ये उन गुड्स के रिगार्डिंग है जो फ्यूचर को लेके हैं। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही आप इसको स्पेसिफिकली बता सकते हैं कौन सी गुड्स हैं। जैसे कि मान लो कि एक फार्मर है, उसने ये एग्रीमेंट करी है कि वो उसके खेत में जो भी एप्पल्स होंगे वो उसको क्या करेगा, सेल कर देगा बायर को। तो जिस बायर के साथ एग्रीमेंट है, अब कितने एप्पल होंगे, क्या होगा क्या नहीं, वो अभी अनसर्टेन है, तो उसके रिगार्डिंग है, स्पेसिफिक नहीं है कि इतनी क्वांटिटी में है, इतने अमाउंट में हम सेल करेंगे, वो डिसाइड होगा फ्यूचर में। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। भाई यहाँ पे क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाएगा, ठीक है, आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, तो प्राइस अगर गुड्स का नहीं मिला है तो उसकी रिगार्डिंग आप केस कर सकते हो। ठीक है, कि वो आपको मिले। यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाएगा तो सेलर सिर्फ डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, केस कर सकता है, सू कर सकता है बायर को डैमेजेस के लिए, प्राइस के लिए, क्योंकि आपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी है तो आप प्राइस के लिए नहीं कर सकते। बस अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा है तो उसकी वजह से आपने कोई भी खर्चा किया होगा, ठीक है, उसको बेचने के लिए जो भी खर्चा किया होगा, एक्सपेंस किए होंगे, तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो बायर से। यहाँ पे क्या है, द सेलर इज ओनली इंटाइटल टू द रेटेबल डिविडेंड ऑफ द प्राइस ड्यू इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। यहाँ पे अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो सेलर है उसके पास ये राइट रहता है कि वो जो भी उसका प्राइस है, ठीक है, जो भी उसको अमाउंट रिसीव करना था बायर से अपने गुड्स के लिए, उसका जो भी रेटेबल डिविडेंड है, जो भी
प्रपोर्शन है जो वो रिकवर करा सकता है उसके एसेट्स को बेच के, उससे वो पूरा कर लेगा अपना, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, द सेलर में रिफ्यूज टू सेल द गुड्स टू द बायर विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। यहाँ पे भाई अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर उसको गुड्स ही नहीं देगा, रिफ्यूज ही कर देगा उसको बेचने से ही, क्योंकि भाई जब वो पैसे नहीं दे सकते तो आप गुड्स उसको क्यों दोगे, किसी और को दे देंगे, किसी और को बेच देंगे। हमने सिर्फ एग्रीमेंट करी थी, हमने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी है, बट यहाँ पे आप ओनरशिप ट्रांसफर करके बैठे हो, तो जितना पार्ट आप रिकवर कर पा रहे हो उसके एसेट्स के क्वांटिटी के हिसाब से, बाकी वो भी जो भी उसके क्रेडिटर्स उनकी पेमेंट को मद्देनजर रखते उतना आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने ये डिस्कस कर लिया है क्या डिफरेंस है सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल में। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।